नमस्कार। मैं मार्क राज और आज मैं अपना खेत और अपना कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैं वैसे तो शहरी बच्चा हूँ, पूना का हूँ। और अगर आप कुछ साल पहले मुझे पूछते थे कि तुम्हारा खाना कहाँ से आता है, तो मैं बोलता कि दुकान से आता है। मुझे पता नहीं था कि खेती में अपना जो थाली में भोजन लाना, उसके पीछे कितना मेहनत होता है। आज मुझे पता है। और 2016 में मैं बीमार हो गया था। वैसे तो मैं 10 साल साउंड इंजीनियर और इवेंट इंडस्ट्री में काम किया। और मेरा लाइफस्टाइल एकदम बिगड़ा हुआ था वैसे। मेरा खान पीन भी एकदम मतलब मुझे चाइनीज़ फूड और ये सब बहुत पसंद था। और उसके बाद 2016 में मैं बीमार पड़ गया पेट में। मतलब पाइल्स फिशर फिस्टुला ऐसा हो गया था और मुझे फिस्टुला का फाइनली ऑपरेशन करना पड़ा। 7 सेंटीमीटर का फिस्टुला निकला। बहुत बहुत मतलब डॉक्टर भी हैरान हो गए कि इतना बड़ा कैसा था। तो ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने बोला ठीक है, अपना खान पीन भोजन सब सुधारो। मैं बोला ठीक है। और उसके बाद मैं सादा अपना सैलेड्स, फ्रूट सैलेड्स खाने लगा। और उसके बाद भी मैं बीमार पड़ने लगा। तो मैं बोला ऐसा कैसा है यार, अभी तो मैं भोजन ठीक कर रहा हूँ फिर भी मैं बीमार पड़ रहा हूँ, पेट में फिर भी तकलीफ आ रही है। तो उसके बाद मैं ऑनलाइन कुछ आर्टिकल्स पढ़ा जिसमें लोग है ना पेस्टिसाइड के बारे में बता रहे थे कि हमारा खेत में किसान कितना पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, है ना, केमिकल्स फर्टिलाइज़र ये सब। और जीएमओ वाले बीजा वीजा, उसके बारे में मैं बहुत पढ़ा। और लकीली मेरे दोस्त लोग थे जो उन्होंने भी शहर छोड़ के सब गांव में आके बस के उन्होंने भी सब मतलब नेचुरल फार्मिंग शुरू किया। तो मैं उनके साथ जाके रहा 2 साल उनका फॉरेस्ट फूड फॉरेस्ट फार्मिंग में। फिर वहाँ पे मैं जाके सीखा कि क्योंकि वहाँ पे ज़िंदगी में पहली बार मैं बिना केमिकल वाला खाना खाया। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ है कि जब आप भोजन खा के आपको नींद आता है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि भोजन जो होता है ये हमको एनर्जी देने के लिए होता है। तो एनर्जी मतलब नींद नहीं है ना, मतलब उठ के काम करो ये फीलिंग होना चाहिए। फिर भी हम ज़्यादातर जब खाना खाने के बाद नींद आ जाते हैं, क्योंकि ये हमारा खाने में बहुत सारा टॉक्सिन्स है जो हमारा शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने सीखा, मैंने फिर कोर्स किया थोड़ा पर्मा कल्चर में, अपना बुक्स वुक्स बहुत पढ़ा, रिसर्च किया, पढ़ाई किया। और उसके बाद मैं अपना नाना, ये मेरा नाना का ज़मीन है छत्तीसगढ़ में 7 एकड़ का। मैं यहाँ पे आके अपना खेती शुरू किया मेरी मम्मी के साथ, फैमिली के साथ है। और मैं फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब में एक वीडियो देखा था आकाश चौरसा, जो मध्य प्रदेश के हैं सागर से। तो वो वीडियो में लिखा था कि वो 1 एकड़ से 10 लाख रुपया कमाते हैं। तो ये मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि अपने गांव में यहाँ पे छत्तीसगढ़ तुमड़ी बोर्ड में मैं जितना भी किसान से मिला हूँ, छत्तीसगढ़ तो धान का एरिया है, राइस बोल बोलते हैं इसको। तो धान बहुत लगता है यहाँ पे। और मतलब जब भी मैं इनका मौसम आता है तो है ना, पेस्टिसाइड का बहुत स्मेल आता है, वो दवा का है ना स्मेल आता है। तो मैं जाके उनसे बात किया कि ये दवा बिना दवा का लगा सकते हो क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं हो पाता है और बहुत सारा टिड्डी विड्डी आके उनका पूरा धान खाता है, तो इसलिए दवा लगाना पड़ता है। तो फिर मैंने उनको बताया अपना कहानी कि देखो, मैं शहर में आपका सब चावल आता है, हम खाते हैं यहाँ पे, सब्जी भाजी भी आते हैं। और ये जो जहर है ये आसानी से जाता नहीं है ना। आप रिसर्च देखिए, उसका रेसिड्यू हमेशा रहता ही है जहर का। तो ये हमारे सिस्टम में घूमते रहता है ना। तो उन्होंने बोला कि उनका फिर जब धान खराब होता है तो उनका जो इन्वेस्टमेंट किया है उनका सब बिगड़ जाता है, तो इसलिए वो लोग ये सब यूज़ करते हैं। तो वैसे मैंने कृषि केंद्र को भी बहुत विजिट किया लोकल। तो सब जगह वही दवा का बॉटल अपना शेल्फ में रखते एकदम दिखाने के लिए, है ना, मतलब शो एकदम कि यही खरीदो, ब्रांड है ये वो। जैसे फार्मेसी है अपना फार्मेसी का दुकान, वैसे वो कृषि केंद्र का दुकान वैसे दिखता है। और वो लोग सब ब्रांड वाला आइटम बेचते हैं। तो वहाँ पे भी मैं जाके बोला कि ये ना ये सब चीज़ हानिकारक है, आपको पता है। तो वो सब लोग बोलते हैं हाँ हमको पता है ये हानिकारक है और ये है ना,
शरीर के लिए अच्छे नहीं, फिर भी धंधा के लिए करते, क्योंकि धंधा चलाना पड़ता है, सबको पैसा कमाना पड़ता है। तो मैं बोला हाँ सही बात है ना, अगर क्योंकि भगवान भी जब एक बीज अपना हमको देता है डालने के लिए, वो एक बीज से हजारों फल निकलते हैं, हजारों बीज और निकलते हैं, तो वो एक प्रकार का धंधा ही है। तो ये नेचर का ही है, मतलब मतलब भगवान भी खुद बिजनेसमैन है, मैं वो बोलना चाहता हूँ। तो फिर उसके बाद मैं बोला ठीक है सही बात है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी पैसा हो सकता है। उल्टा तो मैं देखा मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तो ज़्यादा मतलब प्राइस में बिकते हैं। तो फिर उसके बाद जब मैं एकदम गहराई इसमें चला गया तो देखा तो ऑर्गेनिक में एक्चुअली बहुत मेहनत लगता है। और शुरुआत में हमारा परदादा, मतलब परदादा लोग उस टाइम जब केमिकल फर्टिलाइजर नहीं था, वो लोग सब मेहनत करके अपना कृषि करते थे। पर आज जो सिस्टम बना है, मैं देखा कि इतना आसानी से केमिकल प्रोडक्ट्स मिलता है, फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र मिलता है, इतना आसान हो गया कि आज का किसान को वही जाके खरीदना पड़ता है, क्योंकि उन्हीं उसमें उनका प्रॉफिट बनता है। तो तो मैं आकाश चौरसिया के बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक बंदा है जो वो प्रोसेस को तोड़ लिया है। मतलब उन्होंने गौ आधारित खेती के द्वारा बोले कि अभी ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, ये हमारे सिस्टम से बाहर जाने का। यहाँ तक उनका बीजा भी देसी है एकदम। तो वहाँ फिर मैं उनका कोर्स, तो वो कोर्स ट्रेनिंग लेते हैं, और वो मतलब इतना पैसा कमाते हैं कि वो ट्रेनिंग का भी पैसा नहीं लेते हमसे। बस बोलते कि तुम्हारा रहने का और खाने का पैसा दे दो, कुछ 5,000 रुपये 7 दिन का, काफ़ी अच्छा है। और वहाँ पे भी एकदम भोजन फुल ऑर्गेनिक है, मतलब खाने के बाद एनर्जी आता है। तो आकाश चौरसिया जी ने हमको सिखाया, वहाँ जाके हमने देखा कि वो 1 एकड़ से 10 लाख रुपए कैसा कमा रहे हैं ना, क्योंकि पैसा भी इम्पोर्टेंट है। देखो पैसा बुरा नहीं है, वो एक टूल है ना। तो वो जिसके हाथ में हो वैसा वो बन जाता है। तो अगर अपना इंटेंशन प्योर है तो वो अच्छा काम के लिए हो जाएगा। तो वही आकाश चौरसिया जी मतलब इतना पैसा बना रहे आज, यहाँ तक वो फंगस मतलब मशरूम भी वो उगा रहे हैं। एक स्पेशल रूम बना के है ना, एक 40 लाख वाला मशरूम 40 लाख किलो बिकता है, एक कॉर्डिसेप मिलिट्री करके मशरूम है। तो इतना मतलब दिमाग चला के उनको, मतलब उन्होंने वो पूरा कोड क्रैक कर दिया है। तो हमें बहुत पसंद आया। फिर हम जाके पूरा ट्रेनिंग किया, 7 दिन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जाके देखा कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये मल्टी लेयर फार्मिंग सेटअप है जो हम आप देख रहे हैं पीछे। ये उन्हीं का मैंने डिज़ाइन कॉपी पेस्ट मेरे ज़मीन में किया है। मल्टी लेयर में मतलब सबसे नीचे जैसे अदरक रहेगा, है ना, हल्दी रहेगा, उसके ऊपर ये ऐसा घास प्रकार का चौलाई, पालक, है ना, ये सब रहेगा। फिर ये बांस पे दिख रहा है, बांस पे हम अभी कुंदरू लगा है, सो कुंदरू उस पे आके पूरा ऊपर, फिर जब जैसे कुंदरू उगेगा, कुंदरू और परवल जो भी है वो पूरा इस ऊपर का कवर करेगा। और ये ऊपर जब तक कुंदरू ना ना आए तब तक हमने ऊपर घास डाला है, ताकि वो शेड आए। ठीक है। और फिर एक और उसके ऊपर वाला भी है, एक और लेयर, वो है अपना पपाया का झाड़, या मुनगा का झाड़ भी बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें एक ज़मीन में बहुत सारा मतलब उपजाऊ कर सकते हैं, एकदम मैक्सिमम ऑप्टिमाइज्ड फार्मिंग बोलते हैं इसको। तो और एक और फॉर्मूला है उनका कि जो अपने खेत से निकलता है उसको अपना फार्म अपने खेत में ही प्रोसेस करके डायरेक्टली कस्टमर को भेजो। मतलब अभी ये जो सब निकल रहा है, हम उसको डिहाइड्रेट करके पैकेज करके डायरेक्ट ऑर्गेनिक खेत में हम अपना ऑर्गेनिक मार्केट में सेल करेंगे। तो उससे ना प्रॉफिट एकदम मैक्सिमम बनता है। और हम अभी, ये मेरा पहला साल है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। हमने ये ज़मीन को बहुत ट्रीट, मतलब खातू वातू डाल के, है ना, ड्रिप इरिगेशन डाल के काफ़ी अभी इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगले साल तक हमें प्रॉपर पता चलेगा कि इसका बिजनेस मॉडल एक पूरा तैयार करके हम भी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमें सिखाया गया कि बचपन में कि जो किसान होता है वो गंदा आदमी होता है, क्योंकि वो मिट्टी के साथ काम करता है ना, वो हमेशा उसका हाथ पैर हमेशा गंदा रहता है।
पुन्हा में अपना मराठी में गावरण करके बोलते हैं, गाँव के लोग हैं, देहात है ना, ये सब वर्ड्स को है ना नेगेटिव बनाया था, पर एक्चुअली एकदम उल्टा है। मैं यहाँ आने के बाद मतलब मैं भी मट्टी के साथ काम करता हूँ, ये सब है ना, खुद मेहनत करके ये सब साथ में करते मिलके, तो मुझे काम कभी गंदा नहीं लगा, है ना। क्योंकि अगर आप सच्ची का साइंटिफिकली देखना जाओ तो ये मट्टी के साथ काम करना है ना, हमारा शरीर के लिए अच्छा है। इसमें जब आप इसमें पानी डालते हो तो एक सुगंध आता है, जैसे बारिश का सुगंध है, वो अपना ब्रेन के लिए अच्छा है। और अगर इसमें पैर लगाओ, हाथ लगाओ, तो हमारा बॉडी का ग्राउंडिंग होता है, अर्थिंग होता है, ये सब है ना एकदम हीलिंग होता है। प्लस गांव में हवा साफ है। आज आपको पता है कि शहर में रह के इतना मतलब एनवायरनमेंट इतना खराब हो गया है ना, वहाँ का नाला और पानी वानी एकदम सब गंदा हो गया है, हवा गंदा है, सांस लेना मुश्किल होता है। तो क्या फ़ायदा है इतना मतलब पैसा के पीछे भाग के और अपना शरीर को खराब करे। आपका शरीर ही नहीं तो पैसा ही नहीं रहेगा, है ना। और आखिरी में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको भी ये वाला लाइफस्टाइल चाहिए, ये ज़िंदगी चाहिए, तो आज की तारीख में बिल्कुल मुमकिन है। चाहे आपके पास पैसा कम हो या ज़्यादा हो, ये आप बिल्कुल कर सकते हो। और मेरा नंबर रहेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सही लोगों के साथ जोड़ सकता हूँ। और अगर आपके पास पैसा हो इन्वेस्ट करने के लिए, तो तुरंत जाके ज़मीन खरीद ले। पहला अच्छा वाला ज़मीन खरीदो जहाँ पे पानी है ना, मट्टी अच्छा है, और इन्वेस्टमेंट शुरू करो। यस, ये लॉन्ग टर्म प्लान है, इसलिए ये सब एक रात में नहीं होता है। तो इसमें काफ़ी एनर्जी शुरुआत में डालना पड़ता है, पर एक बार आपने डाल दिया और एक परमानेंट सेटअप बना दिया, तो आप और आपके आने वाले पीढ़ी को काफ़ी फ़ायदा आएगा। तो मैं जब जंगल में रहा 2 साल, उसमें मैं एक कातकरी लोग को देख के एक चीज़ सीखा, वहाँ के आदिवासी है, वो लोग है ना अपना खाने के लिए एक भी पैसा नहीं देते। वो लोग सब जंगल में घूम घूम के अपना फ्री में खाना खाते रहते हैं, है ना। यहाँ मट्टी खोद के रूट निकाल के उसको उबाल के खाओ, या झाड़ का फल खाओ, या पत्ता खाओ, या है ना बहुत सारी चीज़ खा सकते हैं। तो अगर हमने दिमाग लगा के फूड फॉरेस्ट तैयार किया हमारे ज़मीन में, ठीक है, जहाँ पे पर्माकल्चर में उसको पेरिनियल प्लांटेशन बोलते हैं, मतलब जो झाड़ पौधे हैं जो साल भर हमको फ्रूट्स देते जाए। क्योंकि आखिरी में हमको सब फ्रूट डाइट पे ही आना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारा शरीर के लिए अच्छा है, हमारा शरीर को बहुत पसंद है ना रॉ फूड। तो अगर हमने इस डायरेक्शन में काम किया, तो हमको और हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत फ़ायदा होएगा, फ्री में भी खाना खा सकते हैं बिल्कुल। तो हाँ, मैं जानता हूँ कि हमको एक प्रकार चावल गेहूँ ये सब खाने का बहुत आदत है, पर मैं एक दुनिया देख रहा हूँ, मतलब ये सब मैं देखने के बाद मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया भी इस दिशा में जा रही है, जहाँ पे हम मिलेट्स खाने वाले हैं, सिर्फ फल और सब्जी खाने वाले, वो भी कच्चा, है ना। तो क्योंकि वही हमारा शरीर के लिए अच्छा है। क्योंकि सब लोग आज बीमार होके एकदम परेशान हो रहे हैं। आप किधर भी जाओ, सब लोग बीमारी से परेशान है आजकल के। हॉस्पिटल कोई डॉक्टर भी ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। कैंसर हो गया या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया तो बोलते कि इसका क्योर नहीं है। तो आखिर में ये हेल्थी लाइफस्टाइल में आना ही पड़ेगा हमको। तो मैं ये अपना मुझे एक विज़न दिख रहा है। तो अगर आप जितना जल्दी ये मिशन और ये विज़न के सहित आप काम शुरू करेंगे, उतना ही अच्छा है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए और मेरा कहानी सुनने के लिए। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड प्लीज़ शेयर। जितना लोगों को ये मैसेज पहुँचे उतना अच्छा है। और थैंक यू। नमस्कार।